नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को दिखाया आईना। उन्होंने कहा कि मोदी राज में देश में 28 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में, भूपेश राज में छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा को आईना दिखाकर गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष की सभा के बाद भाजपा बौखला गई है। मोदी सरकार के कुशासन वादा खिलाफी को उठाकर खड़गे ने देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बता दिया कि भाजपा की इन अलोकतांत्रिक गतिविधियों को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। दीपक बैज ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ कर यह भी बता दिया कि आने वाले चुनाव में भाजपा के दुष्प्रचार के खिलाफ कांग्रेस का विकास ही चुनावी मुद्दा होगा। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं व्यक्ति विकास की दिशा में किए गए नीतिगत ठोस उपायों के बदौलत प्रदेश के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रमन सरकार के दौरान 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। भूपेश सरकार बनने के बाद कृषि क्षेत्र में लाभ हुआ है। कांग्रेस की भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और क्या विकास की स्थिति है, इन सब के बारे में हमारे ए न्यूज़ टुडे चैनल के छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड लाल शाह विस्तार से बताएंगे, जो इस वक्त हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से। जी लाल शाह जी, ये बताइए कि कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि मोदी सरकार के राज्य में 40% जो आबादी थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। ये बड़ा आरोप है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, अभी क्या है, चुनाव का माहौल है तो स्टेट से हर बड़े नेता छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं जी। और इस कड़ी में अभी कांग्रेस के तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता खड़गे जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी राज में बिल्कुल 28 करोड़ लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे जा चुके थे, लेकिन उसी जगह भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद में 40 लाख गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे छत्तीसगढ़ में, अभी 2 दिन पहले उनका प्रवास था, तो उनके दरमियान उन्होंने बयान दिया है। और उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने भी यही कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास पे वोट मांगती है, काम पे वोट मांगती है। और अभी जो चुनाव मुद्दा चल रहा है तो कांग्रेस फिर से जाएगी आम जनता के बीच में और अपना विकास दिखाएगी और विश्वास दिखाएगी, उस पर वोट मांगेगी और कहीं न कहीं कांग्रेस जीत करके आएगी। जी, ये ईडी और आईटी का जो दुरुपयोग है, इस पर भी इन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार इसके द्वारा बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो प्रदेश कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे तो ईडी का जो चल रहा है, ईडी और आईटी का दुरुपयोग को लेकर के बोले कि हम आम जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र की सरकार के बारे में बताएंगे कि केंद्र के पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन सरकार है, तो वो अपने आप को ईडी के लेकर के डराने की कोशिश करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम डरने वाले में से नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और उसने ये भी बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है, किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा काम करी है। 40 लाख से ऊपर किसानों के लिए हमने हर तरह का प्रयास किया है। कांग्रेस की यह है कि हमने अपने हिसाब से, कि चाहे स्किल इंग्लिश मीडियम हो या रोड हो या और भी कुछ हो, विकास किए और विकास के ही बात करेंगे। कहीं न कहीं बीजेपी को ये रास नहीं आ रही है और इसको लेकर के वो ईडी का सहारा लेकर के छत्तीसगढ़ में डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन खड़गे जी ने जो ये बात बोली है विकास कार्यों को लेकर के, तो जो मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो 9 सालों में जो अपने कार्यों की जो लिस्ट जारी कर रही है, लोगों को बता रही है, फिर उस पर क्या कहना है? क्या वो झूठी है? देखिए, अभी मैं बता दिया आपको पहले ही कि अभी चुनावी माहौल है और ये चुनावी साल होने के नाते कि अभी बीच में बताया कि कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे छत्तीसगढ़ में। अभी हमारे यहाँ दंतेवाड़ा में समझिए कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद हमारे ये केंद्रीय गृह मंत्री जी भी प्रवास कर रहे हैं, जो अमित शाह जी हैं। तो कहीं न कहीं ये चुनावी रणभूमि को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। यही बीच में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि 15 या 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि चुनावी मुद्दा को ये लोग क्या है ना कि फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं
और हर पार्टी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमने विकास कितना किया है। जी, तो छत्तीसगढ़ के विकास की स्थिति क्या है? आपने एक तरफ बोला कि ये चुनावी माहौल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अगर असल बात करें कि छत्तीसगढ़ की जो ग्राउंड की बात करें कि वहाँ की स्थिति क्या है? जो काम बोले गए हैं वो दिखता है या सिर्फ कुछ कहने की बात है? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो काम दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार जो है ना, भले शुरू में कोरोना काल को लेकर के कुछ नहीं किया, लेकिन कोरोना काल के बाद में कांग्रेस की सत्ता धारी जो पार्टी है वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रही है, चाहे सड़कों के लेके हो, चाहे स्कूलों के हो, चाहे हॉस्पिटल को लेके हो, कोई भी चीज के लिए हो, काम की बात करती है तो काम दिखता है। कांग्रेस काम दिखा रही है। अब रही है कि पार्टी दर पार्टी एक दूसरे पे लालसा तो लगाती है, ये आप भी जान रहे हैं और आम जनता भी जान रही है। तो कहीं न कहीं हर पार्टी का एक मुद्दा रहता है कि हम किसको लेकर के, अभी जैसे मैं बताया ना कि अभी चुनाव साल होने के कारण में हर बड़े नेता हर वो स्टेट में जाएंगे और अपना बिगुल फूकेंगे चुनाव। जैसे अभी अमित शाह जी 12 तारीख को आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में, और उनका प्रवास अभी बीच में भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है। कुछ देर बाद समापन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं चुनाव अपना अपना रणभूमि सब तैयार करेंगे, अपना अपना विकास को कांग्रेस भी दिखाएगी विकास, बीजेपी भी दिखाएगी विकास, लेकिन उसमें यह देखना होगा कि जनता किसके साथ में विश्वास में जाती है। जी, इस बीच सांसद दीपक बैज ने भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के बनने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें काफी फायदे हुए हैं। इसके बारे में आप जी हाँ, कृषि को लेकर के जैसे हमारा दंतेवाड़ा जिला बैकवर्ड एक हिसाब से नक्सल गढ़ माना जाता है, इस क्षेत्र में भी कृषि को लेकर के जैविक खेती यहाँ घोषित हो गया। जैविक बगैर खाद पानी का इस क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है खेती के प्रति, और लोगों में रुझान भी दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं लग रहा है कि किसानों को जो भूपेश बघेल जो 2800 रुपए कुंटल जो धान की जो बात कही है उसको लेकर के भी काफी चर्चा में है। अपने हिसाब से हर पार्टी कुछ न कुछ रणभूमि तैयार करती है, तो किसान कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं और वो दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की और जो सच में जो वहाँ की ग्रोथ है या छत्तीसगढ़ की बात करें उसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड लाल शाह, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की वास्तविक सच्चाई क्या है और जमीनी स्तर पर क्या क्या विकास कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शासन काल में 74 लाख राशन कार्ड बनाए गए और 44 लाख परिवार बिजली बिल हाफ योजना का लाभ उठा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत 377 इंग्लिश मीडियम और 349 हिंदी मीडियम के स्कूल आरंभ किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने का भी बड़ा काम हुआ है। भाचाराम से जुड़े वनगमन स्थलों को परिपथ के रूप में विकास किया गया। कौशल्या माता के मंदिर की चर्चा देश दुनिया में है। आदिवासी महोत्सव के माध्यम से अपनी विरासत को सहेजने संवारने का बड़ा काम भी किया गया। प्रदेश के 80% आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है और सरकार ने किसानों के साथ भूमिहीनों को भी आर्थिक मदद की है, जिसमें भूपेश सरकार की किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ योजना, किसानों को 5 लाख से अधिक अस्थायी पंप कनेक्शन, 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, तेंदुपत्ता का मानक दर 4000 रुपए प्रति बोरा शामिल है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को 9000 रुपए और फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देनी, 72 लाख परिवार को राशन कार्ड के माध्यम से चावल देना, वृद्धा पेंशन निराश्रित और विधवा पेंशन में वृद्धि, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी, मनरेगा के अंतर्गत 17 करोड़ से अधिक मानव दिवस में रोजगार देना। इस तरह से हर क्षेत्र में ध्यान देना और वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए किए गए कार्यों के कारण ही छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं।